बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। वहीं इस दौरान दोनों के बीच एनडीए सरकार गठन से पहले खास बातचीत भी हुई। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। बीते दिन जदयू की संसदीय दल के बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए के संसदीय दल के बैठक में शामिल हुए। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राजधानी पटना स्थित जू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बंद पड़े टॉय ट्रेन को फिर से चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 सालों से टॉय ट्रेन बंद है। इसको लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी और जल्द ही उसे चलाया जाएगा। और बिहार नहीं, बिहार के बाहर के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं जाकर, और हम चाहते हैं आने वाले समय में ये जू हमारा देश में चौथे स्थान पर है, इसको नंबर 1 कैसे हो उसका हम लोगों ने 5 ईयर का हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया जा करके है। यहाँ आने 5 वर्षों में कैसा जू हमारा होगा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जा करके है। और अभी कई प्रस्ताव थे और डिमांड भी था। पिछले बार भी लगभग मार्च महीने में आया था। आज से 10 साल पहले टॉय ट्रेन यहाँ पर था। बच्चे, आम लोग, महिलाएं उसका काफ़ी उसका इस्तेमाल लोग चढ़ते थे पड़ जाकर। लेकिन किसी कारण से 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। हमने फैसला ले लिया है जाकर के और जल्द ही कैबिनेट में ले जा रहे हैं जाकर के हैं। कैबिनेट स्वीकृत कराने के बाद आने वाले समय में 10 साल पहले का जो बंद पड़ा हुआ हमारा था, नए तरीके से नए रेलवे ट्रैक होंगे, ट्रैक होगा उसका, साथ साथ नए लुक में हमारा रेल होगा जाकर, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक बेहतर लुक के साथ हम एंजॉय करने के लिए और बच्चों को घूमने के ख्याल से सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा प्लान जा करके है। और वैसे लगभग वो जो काम चल रहा है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में औसतन 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा चल रही है। इस फॉर्मूले के आधार पर एनडीए की 30 सीटें जीतने वाले राज्य बिहार से 7-8 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, जदयू, लोजपा, रामविलास और हम से कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले सांसदों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। इसमें जातिगत समीकरणों को खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार से एक जाति से एक केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा लोकसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार कुशवाहा के नामों की चर्चा हो रही है। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी अहंकार में चूर नहीं होते तो इंडिया गठबंधन की बिहार में ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तेजस्वी ने अपने हित के कारण सभी प्रत्याशियों को सिंबल नहीं दिया। इसके वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। समाज की और सच्चाई, जात पात नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और जो लोग इस देश में एग्रेशन हमेशा दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं या नफरत की राजनीति दिखाते हैं, उसकी हार हुई है। केंद्र में भी बिहार में भी हुई, तो गलत है ना। इस देश की जनता हमेशा बुद्ध के रास्ते, महावीर के रास्ते, राम के रास्ते, शिव के रास्ते, कृष्ण के रास्ते चले, और आप हमेशा उत्तेजना वाली बात करेंगे। तो आज का युवा उत्तेजना नहीं देखना चाहता, वो ज़िंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, वो मुस्कुराना चाहता है। और सभी लोग लग गए। आज 25-30 सीट, कम से कम 25 सीट होती है आज इंडिया को। आप कितने से हार रहे हैं? आप मधेपुरा हार रहे हैं, आप कटिहार हार रहे हैं, सुपौल हार रहे हैं, आप खगड़िया हार रहे हैं। अब आप बताइए ना, इधर लेफ्ट यदि नहीं होता और पवन सिंह जी का जो चुनाव था जिसमें एक तरफा हमारे राजपूत समाज के लोग हो गए, तो सारे कुशवाहा डाइवर्ट कर गए सब लोग, जिसमें इधर सीट जीती। आप हमको बताइए ना कि बिहार में यूपी और महाराष्ट्र की तरह क्यों नहीं लड़ा गया? यूपी में अखिलेश जी, राहुल गांधी जी,
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार यूपी में, देश में संघर्ष करते हैं। और जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में गए, आप देख लीजिए, मिश्रा जी के यहाँ आए, वहाँ आए, उसमें भी आप देख लीजिए। अब स्थिति को देखिए ना, परिस्थिति देखिए ना, तो हालात आज क्या ये, अब मोदी सरकार तो होगी नहीं, एनडीए इंडिया की सरकार होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तो मैं चाहता हूँ नीतीश जी और चिराग जी, आपके भरोसे, आपके रमो क्रम पर सरकार है, आप चरण पादुका भी कर लिया, तो सबसे पहले आप जो 69% आरक्षण दिए हैं देश में, आप वो लागू करवाइए। दूसरा, जाति जनगणना लागू करवाइए। तीसरा, विशेष राज्य का दर्जा लीजिए, विशेष पैकेज लीजिए। और बिहार के जो पलायन है, जो बाढ़ की स्थिति, हाई डैम आप बनवाइए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट हो, पूर्णिया में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तो आप करिए डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें जमीनों के पुख्ता प्रमाण है। उसमें साफ है कि नौकरी के बदले भारी मात्रा में कैश और सोना भी लिया गया है। इससे सीबीआई को जांच करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई ने चार्जशीट समय से दाखिल किया। अब लालू परिवार जेल जाने की तैयारी करे, और मैं सीबीआई से एक मांग करता हूं कि नौकरी के बदले जमीन के जो दस्तावेज हैं, पुख्ता प्रमाण है, कितनों से कैश लिया, कितनों से सोना लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह अभी जांच में नहीं आया है, इसकी भी जांच करेंगे। लालू परिवार के सभी सदस्य बहुत जल्द जेल में देखने को मिलेंगे। मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी अब इस देश में नहीं बख्शे जाएंगे। भाकपा माले के अध्यक्ष दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल के 400 पार का नारा झूठा साबित हुआ। हमने आरा, काराकट, अररिया से लोकसभा चुनाव जीता है। हालांकि जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से परिणाम नहीं आया है, जिसकी हम समीक्षा करेंगे। इसी के साथ सरकार की यात्रा शुरू हो रही है। ये जो सरकार अभी बनेगी, ये कहाँ तक चल पाएगी, कहाँ तक ये सरकार चल पाएगी वो तो समय बताएगा। लेकिन इसमें जनता दल यू और टीडीपी, दो पार्टियों की एक बड़ी भूमिका होगी। और जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अब कल जिस तरह से उस बैठक में नीतीश जी की जो बातें थी, उसको लेकर के भी अब लोग बहुत दुखी हैं। लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई बिहार से अगर जनता दल यू के सपोर्ट से अगर सरकार चले तो कम से कम जनता दल यू उसकी जो अपनी ही पुरानी मांगें हैं और जो कमिटमेंट है, चाहे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने का सवाल हो, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का सवाल हो, ऐसे तमाम सवालों पर एक गारंटी मोदी जी से लेना चाहिए। तो पता नहीं इस पर क्या बात होगी नहीं होगी, लेकिन ये एजेंडा हम लोगों के लिए बिल्कुल है और इस एजेंडा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के छोटी जगत सिंहपुर गांव के 5 बच्चे बूढ़ी गंडक नदी में डूब गए। इसमें 2 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया, वहीं 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ नदी पर जुट गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ के सहयोग से डूबे बच्चों को शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर मानने को तैयार नहीं है। पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर पुलिस पर ही हमला बोल देते हैं। ताज़ा मामला मधुबनी के कलवाही थाना क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक के पास की है। शराब तस्करों ने पैंथर मोबाइल टीम के ऊपर गोली चला दिया। तस्करों द्वारा चलाई गई गोली 2 जवानों को लगी है। गोली लगने से एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल जवानों को इलाज के लिए मधुबनी की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नहीं, हम लोग जो बताए थे साथ में जा रहे थे ना, ट्रेनिंग चौक पर जो गए हैं ना, तो रुका है गाड़ी लेकर के। पहचान में आया है कि यही लड़का था, पकड़ने के लिए जा रहे थे।
इतना ही में जो से फायर कर दिया है, 3 फायर किया है, 2 फायर जो है फायर राहुल को लग गया और 1 फायर मोहम्मद भैया को लगा है तो गिर गया। फिर हम लोग जैसे इधर उधर भागने लगे। फायर करके अपराधी भागने में सफल रहा? जी, भागने में सफल। पहचान हुई है? जब ये गोली लगा मोहम्मद भैया का नहीं पहचान में नहीं आया। जब ये मोहम्मद भैया के गोली लगा हम लोग चितर बितर हो गए, मोहम्मद भैया गिर गया, उसके बाद राहुल भैया को लग गया। हाँ